Students, I hope you all are fit and fine, feeling happy, doing hard work in your education. आदाब, नमस्कार, नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे अपने पढ़ाई में। Dear students, I am very happy that you participate in plantation drive on occasion of World Environment Day and send me your pics of participation. प्यारे बच्चों, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि पिछले कल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे अपनी प्यारी प्यारी पिक्स भी भेजी। आई हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो इस सराहनीय काम के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। डियर स्टूडेंट्स, इफ वी आर फिजिकली अवे फ्रॉम ईच अदर then no tension, but we are mentally very close to each other in our mission of gaining knowledge and to share information to each other. तो प्यारे बच्चों, अगर जिस्मानी तौर से हम एक दूसरे के सामने नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो हमारा मिशन है इल्म हासिल करने का और एक दूसरे से जो इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे से शेयर करने का, वो तो हम कर ही रहे हैं। Dear students, we are highly thankful to our Directorate School Education Jammu for assigning weekly assignment for us. तो प्यारे बच्चों, मैं अपने डायरेक्टोरेट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी वीकली असाइनमेंट्स जो हैं वो तैयार की हैं। As we think about it and try our best to activity according to that assignments. तो हम उनके बारे में सोचते हैं और उसके अनुसार हम जो अपनी एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। Dear students, let us come to the topic of the day. तो प्यारे बच्चों, आओ हम आज के दिन के जो हमारा विषय है उसके बारे में उस पे आते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हार्वेस्टिंग। तो प्यारे बच्चों, हार्वेस्टिंग होता है फसल की कटाई। डियर स्टूडेंट्स, द रबी और खरीफ क्रॉप्स राइप एट द एंड ऑफ देयर सीजन। तो फसलें दो किस्म की होती हैं, रबी और खरीफ, और वो पकती हैं जब उनका सीजन जो है वो खत्म हो जाता है। एज यू नो दैट देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज रबी एंड खरीफ। आपको पता है कि दो किस्म की फसलें होती हैं, एक रबी होती है और दूसरी फसल को हम बोलते हैं खरीफ। व्हेन द फ्रूट्स और ग्रेन्स आर गोल्डन इन कलर दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। जब उनके फ्रूट्स जो हैं या अनाज जो है उसका रंग जो है वो सुनहरे कलर का हो जाता है तो वो जो है वो काटने के काबिल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू थिंक व्हाट इज हार्वेस्टिंग। आप सोचते होंगे कि हाउ वी डिफाइन द वर्ड हार्वेस्टिंग, या हार्वेस्टिंग होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स। तो हार्वेस्टिंग वो तरीका होता है जिससे हम फसलों को काटते हैं और इकट्ठा करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उनको हम खेतों से इकट्ठा करते हैं और काटते हैं। उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। दिस में बी डन आइदर बाय हैंड और विद ए सिकल और विद मशीन नोन एज कंबाइनर और हार्वेस्टर। तो ये हार्वेस्टिंग जो है इसको हम हाथ से भी करते हैं या दराटी से करते हैं। सिकल यू नो वेरी वेल कि हमारे इन ट्रेडिशनल वे हम सिकल से ही काटते हैं, विलेजेस में आप इसको देखते हैं। और विद मशीन्स, या मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे पंजाब हो गया, दूसरी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके अंदर आप देखते हैं वहां मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। तो उन्हें हम कंबाइंड और हार्वेस्टर कहते हैं। इन इंडिया देयर आर टू मेन सीजन्स फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, द खरीफ एंड द रबी। तो हिंदुस्तान में दो ही मेन सीजन होते हैं खेती बाड़ी करने के या काटने के फसलों को। वो खरीफ का सीजन होता है या रबी सीजन होता है। खरीफ क्रॉप्स इज सोन इन जून एंड जुलाई and harvested after monsoon, that is September and October. तो याद रखें आप कि खरीफ फसलें जो है वो कब लगाई जाती हैं? जून जुलाई में। और फिर उनको हम काटते कब हैं? मॉनसून जब हो, उसके मॉनसून खत्म हो जाए, जैसे रात खत्म हो जाए तो उसके बाद उनको हम काट देते हैं। वो महीना होता है सितंबर अक्टूबर का। जैसे इन दिनों जो फसलें लगी हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। राइस इज मेनली खरीफ क्रॉप। तो जो चावल है उसे वो खास खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। तो रबी क्रॉप्स जो हैं वो अक्टूबर और दिसंबर में उनको बीजा जाता है। हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। उनको हम मार्च अप्रैल में काटते हैं। जैसे हमारी वीट हो गई एंड दिस मस्टर्ड हो गया। जैसे हम
वो लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। वीट इज मेनली द रबी क्रॉप, और वीट जो है वो उसे आमतौर पर हम रबी फसल कहते हैं। इन वेल इरिगेटेड एरियाज राइस कैन आल्सो बी सोन एज रबी क्रॉप। तो ऐसा एक इलाके जहां 24 घंटे सिंचाई होती है, तो वहां ये चावल जो है इनको भी रबी क्रॉप में लगाया जाता है, बट आमतौर पर ये खरीफ फसल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, kindly see page number 69 of your science textbook to read this text clearly. Please stay home, stay safe, be happy, live happy. Okay, thanks.